मित्रों, आज हम आपसे एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर चर्चा करना चाहते हैं, जो समाज में आजकल बहुतायत में देखने को मिल रहा है। आजकल देखा ये गया है कि बहुत से बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप की उचित देखभाल और सेवा नहीं करते हैं जानबूझकर। ऐसे में उसके लिए भारत सरकार ने कुछ बहुत सख्त कानूनी प्राविधान किए हैं और एक कानून बनाया गया है, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। यदि आप बुजुर्ग माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की सेवा और उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं तो इस एक्ट के तहत इसमें कानूनी दायित्व आपके ऊपर निर्धारित किया गया है। यदि बुजुर्ग माँ बाप स्वयं देखभाल नहीं करते तो न्यायालय इसके लिए भरण पोषण का आदेश दे सकता है, जिसकी अवहेलना करने पर आपको 3 वर्ष की सजा या 5,000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों एक साथ हो सकता है। इसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने बहुत से फैसलों में न केवल कानूनी जिम्मेदारी बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी के रूप में भी यह निर्धारित किया है कि यदि आप देखभाल या उनका संरक्षण करने में असफल रहते हैं तो कड़ी सजा का भी प्रावधान किया गया है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में भी इसके लिए प्रावधान दिए गए हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी समय समय पर इसकी समीक्षा की गई है और उसका पालन करने के लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। अब मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जो बुजुर्ग माता पिता गुजारा या सेवा नहीं पा रहे हैं वो दावा किस तरह से न्यायालय में करें जिससे उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो सबसे पहली बात यह है कि बुजुर्ग माता पिता स्वयं या यदि असमर्थ हैं तो उस अपने द्वारा किसी अधिकृत व्यक्ति से न्यायालय में इसके लिए वाद दाखिल कर सकते हैं या फिर अपने किसी संस्था के माध्यम से इसके लिए वाद दाखिल कर सकते हैं। आवेदक वृद्ध को अपनी आमदनी और अपनी संपत्ति और असमर्थता कारण स्पष्ट करने के लिए कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होते हैं, जिससे यह साबित हो सके कि वृद्ध अपनी सेवा या भरण पोषण करने में पूर्णतः असमर्थ है। और इसके बाद ट्रिब्यूनल यानी न्यायालय बच्चों को नोटिस जारी करके बुलाता है और सुनवाई का मौका देता है। उसके बाद तुरंत उस पर जल्दी से यथाशीघ्र फैसला किया जाता है और सुनवाई के बाद उस भरण पोषण की राशि न्यायालय तय करता है। यदि आप उसकी अवहेलना करते हैं तो सजा और जेल जाने की भी प्राविधान किए गए हैं। कोई पक्षकार यदि इससे फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए अपील का भी प्राविधान किया गया है। अपीलेट ट्रिब्यूनल में इसके विरुद्ध अपील भी दाखिल की जा सकती है। मित्रों, इस अधिनियम के तहत भरण पोषण का दावा करना एक कानूनी अधिकार अब हो गया है और न्यायालय वृद्धों के हित में उनके कल्याण के लिए पर्याप्त संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय को पर्याप्त अधिकार दिया है, जिससे कोई भी वृद्ध माता पिता या सीनियर सिटीजन निराश्रित ना हो सके। मित्रों, भारतीय संस्कृति में इस बात पर जोर दिया गया है कि यदि आप बूढ़े माँ बाप की सेवा करना न एक नैतिक बल्कि एक पारलौकिक दायित्व भी बताया जाता है। और मेरा अपना निजी तौर पे यह मानना है, यदि आप जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस कस्बे में रहते हैं, आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें अपने माता पिता के अतिरिक्त भी कोई वृद्ध, अपाहिज, लाचार, असमर्थ है
तो उसकी यथाशक्ति जितनी भी आप उसकी मदद कर सकते हैं अवश्य करें। ये बहुत ही आवश्यक है, जिसको अब भारत सरकार ने कानूनी रूप में भी मान्यता दे दी है। धन्यवाद मित्रों। इसके आगे अब और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे।